बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज की कृपा से बाबा महाराज के जो भक्त अर्जियां भेज रहे हैं, उनकी अर्जियां बाबा महाराज के श्री चरणों में बाबा महाराज की कृपा से पहुंच जाती हैं। मैं बाबा महाराज के चमत्कार अगर सारे ही बताऊं तो शायद ये जीवन छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा होगा। लगभग 30,000 अर्जियां आ चुकी हैं और यकीन करिए, मैं तो कहता हूं कि भैया आप लोग कमेंट करके अवश्य बाबा से कहें कि मेरे कार्य नहीं हुए हैं। भोजन सात्विक हो, भोजन को सात्विक कर लीजिए, लहसुन प्याज को त्याग दीजिए। जब भोजन सात्विक होगा, लहसुन प्याज को आप त्याग देंगे और हनुमान चालीसा को निरंतर आप पढ़ रहे होंगे तो आपके तो कार्य बाबा महाराज सब बना देंगे। और एक सबसे बड़ा चमत्कार और सबसे बड़ी घटना आपको बताएं, साइंस भी जहां पर फेल हो जाती है वहां श्री हनुमान जी कामयाब हो जाते हैं। जहां पर साइंस साथ छोड़ दे, दवाइयाँ साथ छोड़ दें, समझ लेना कि अब कोई है नहीं तो पकड़ लेना श्री हनुमान जी महाराज के पैर और देखिए सब कुछ हो जाएगा। मैं आपको घटना बताता हूँ अर्जी की, ऐसी दिव्य घटना जिसके सुनने से आपको आनंद आएगा और आश्चर्य भी होगा कि ऐसा हो गया, कैसे हो गया। आप सोचेंगे। घटना है पिछले सोमवार की भक्तजनों। आज बुधवार है, पिछले बुधवार को उस बहन का ऑपरेशन हुआ था। सोमवार को अर्जी भेजी, मंगलवार को एडमिट हुई, बुधवार को यानी कि आज के ही दिन उसका ऑपरेशन हुआ। मैं खुशी के साथ परमिशन ले चुका हूं बहन की, नाम भी बताता हूं। उस बहन का नाम है गुड़िया और गोरखपुर की है। उसको कैंसर था चेस्ट में। बहन ने उसकी फोन किया कि भैया मेरी बहन को कैंसर है और ऑपरेशन होना है। तो मैंने उससे कहा भेज दो अर्जी, क्योंकि डॉक्टर भी लास्ट में यही कहते हैं जब बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी हो जाती है, डॉक्टर दवा देता, डॉक्टर क्या कहता, अब तो भगवान के हाथ में है। इंजेक्शन लगा देता, भगवान के हाथ में। वेंटिलेटर पे डाल देता, भगवान के हाथ में। कभी डॉक्टर ये कहता कि मेरे हाथ में है, कभी नहीं कहता। कहता 24 घंटे का समय दो, 48 घंटे का समय दो। वो समय मांगता रहता है, लास्ट में कह देता है भगवान के हाथ में। देखिए, जब भगवान के हाथ में है तो भगवान से ही कहो ना भैया। उस बहन ने सोमवार को अर्जी भेजी, मंगलवार को वो एडमिट हुई और मंगलवार को अर्जी बाबा महाराज के पास पहुंच गई। बुधवार को उस बहन का ऑपरेशन हुआ। मैं कभी अर्जी को पढ़ता नहीं, किसी की भी अर्जी आए, कोई भी भक्त अर्जी भेजे, और ना अर्जी जिससे भेज रहे हैं वो पढ़ता, ना वो पढ़ता है जिससे प्रिंट निकलवाते हैं। कोई भी अर्जी पढ़ता नहीं है, क्योंकि यकीन करिए अगर 10 अर्जियां हम आपको भेज दें और आप पढ़ लें तो आप क्या हो जाएंगे ये आप ही जाने। ये जो हनुमान जी महाराज के लिए भेजे गए हैं अर्जियां, क्या किसी की क्षमता है कोई पढ़ ले? उस बहन ने अर्जी भेजी, अर्जी बाबा के पास पहुंची। बुधवार को ऑपरेशन हुआ। 4 दिन बाद उसकी जांच आई। जो कैंसर की जांच होने के लिए बाहर गई थी, 4 दिन बाद आई जांच। उस जांच में आप बताओ अच्छा क्या निकला होगा? एक बार गैस लगाओ, जैसे कैंसर है। और सारी रिपोर्टें मेरे पास हैं, ऑन रिकॉर्ड हम बात कर रहे हैं। मैं अपने इस YouTube चैनल पर एक भी वीडियो ऐसी नहीं डालता हूं जो फ्रॉड की हो, झूठ की हो, फेक की हो। नहीं पसंद है हमें, क्योंकि बचपन से ही श्री हनुमंत लाल जी की कृपा से सात्विक रहा हूं, चरित्रवान रहा हूं।
उस बहन की रिपोर्ट आई तो उसमें जो निकला है बड़ा आनंद आया सुनकर मुझे कि कैंसर है ही नहीं। उस बहन ने कहा कि भैया कैंसर निकले ही नहीं। हमने हाँ बहन बिल्कुल सही रिपोर्ट है, निकलेगा ही नहीं। उसने कहा क्यों? हमने कहा क्यों निकलेगा, श्री हनुमान जी महाराज के पास आपकी अर्जी पहुंच गई है, संसार में उनसे बड़ा वैद्य कौन है। अरे श्री हनुमान जी महाराज वैद्य हैं। देखिए ना, आप संजीवनी बूटी का पता लगा लिया, संजीवनी बूटी ले आए। अब वैद्य को बुलाना था तो वैद्य के बुलाने की जगह श्री हनुमंत लाल जी किसे ले आए साथ में? पूरा मेडिकल स्टोर भी लाए, डॉक्टर साहब को भी लाए, डॉक्टर साहब के सारे औजार रखे थे घर में वो भी सब ले आए, यानी कि ऑपरेशन थिएटर जो होता वो भी आ गया, सब कुछ ले आए हनुमान जी। यानी कि हनुमान जी तो स्वयं डॉक्टर हैं। और जब आपने दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर के पास अपनी अर्जी भेज दी है तो यकीन करिए कि कल्याण हो जाएगा, सही हो जाएंगे आप। बहन बहुत खुश थी, उसने हमसे कहा तो मुझे भी बड़ा आनंद आया। ये बाबा की कृपा है, बहुत से आशीर्वाद हमें मिलते रहते हैं और निरंतर हम तो यही कहते हैं कि आप सब हमें आशीर्वाद और हिम्मत सदैव देते रहें। आप लोग अवश्य हमें बताएं कि हमारा ये काम बाबा महाराज ने ये कर दिया है, क्योंकि आनंद आता है जब हम सुनते हैं तो मन बड़ा प्रसन्न होता है, क्योंकि हनुमान जी का गुणगान हो उसी में मुझे प्रसन्नता है। एक और घटना बताते हैं आपको, ये बांदा जिला की है। एक बहन ने फोन किया, पति उनके एक्सपायर हो गए, 2 बच्चे हैं। परिवार वालों ने इतना अत्याचार किया कि एक टाइम था कि बांदा में बहुत पैसा था उनके पास, बहुत पैसे वालों में गिने जाते थे। पति जब एक्सपायर हो गए तो उस बहन के बच्चों को परिवार वालों ने और उस बहन के लिए जितना भी गलत कर सकते थे गलत करने का प्रयास किया। उनके जीवन में इतने दुख दे दिए कि बहुत परेशान हो गए। जो संपत्ति थी वह संपत्ति भी उनके नाम नहीं चढ़ने दी, संपत्ति भी उनकी नहीं चढ़ पाई। काफी प्रयास किया, कोर्ट में गए, सब कुछ कर लिया, कामयाब नहीं हुई बहन। किसी तरह से उसने YouTube पर वीडियो देखी कि अर्जी, मैं तो यही कहता हूँ कि आप सब बाबा महाराज को चेक नहीं करना, हनुमान जी से ये मत शर्त रखना कि हम लड्डू चढ़ाएंगे 11 किलो तब मेरा ये काम हो जाए, कभी नहीं कहना। आप तो सेवा करो, और ये कार्य जो हो रहा है ये बिना बाबा की मर्जी से नहीं हो सकता है। इस कलयुग में हनुमंत लाल जी आप सबके कष्टों को दूर करने के लिए हर पल इंतजार करते हैं कि आप बुलाओ तो। श्री हनुमान चालीसा में है, और देवता चित न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। सब कुछ है श्री हनुमान चालीसा में। श्री हनुमान चालीसा अगर निरंतर आप पढ़ते हैं तो यकीन करिए कि आपके जीवन में कभी बाधाएं आ ही नहीं सकती। उस बहन ने वीडियो देखा YouTube पर, मुझे फोन किया कि भैया मेरी ये समस्या है और हम बहुत परेशान हैं। तो हमने भी उस बहन से कहा कि बहन मेरे पास तो कुछ है नहीं, ना हम कुछ कर सकते हैं, पर हाँ मेरे पास श्री हनुमंत लाल जी हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। आप श्री हनुमंत लाल जी से कहो। उसने कहा क्या करें? हमने कहा भेज दो एक अर्जी, 7 बार पढ़ो हनुमान चालीसा और भेज दो अर्जी। शायद उस बहन के मन में आया होगा
कि ये तो पागल है, वीडियो में भी कहता है पागल है। आया होगा एक बार, फीलिंग आ जाती है कि पागल है। पर उस बहन ने अर्जी भेजी। भेजने के 10-15 दिन बाद उसने कहा कि भैया आज वारिसनामा बनना है। वारिसनामा जिस दिन बनना था, परिवार के लोगों ने दबाव बनाया अधिकारियों पर, उसका नाम नहीं आ पाया। बहुत परेशान हुई, निराश हुई। फिर उसने फ़ोन किया, क्या करें? हमने कहा बढ़ाओ हनुमान चालीसा। अरे भैया, जब छोटी सी बीमारी होती है तो आसपास के डॉक्टर दवा दे देते हैं, सही हो जाता है। जब बीमारी बड़ी हो जाती है तो आसपास वाले डॉक्टर कहते हैं बड़े को दिखाओ, बड़ा वाला कहता बाहर दिखाओ, बाहर वाला कहता सबसे बड़े में दिखाओ। इसी तरह से हम सबकी परेशानियां हैं। याद रखना, जब परेशानियों से घिर जाओ तो हनुमान चालीसा की संख्या बढ़ा देना। अगर आप 2 पढ़ते हैं तो 5 करिए, 5 पढ़ते हैं तो 7 करिए, और 7 पढ़ते हैं तो 11 करिए, 11 करते हैं तो 21 करिए। विषम परिस्थितियों में अगर आप 100 बार पढ़ लेंगे तो कल्याण हो गया। प्रतिदिन 100 बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। उस बहन ने भी मेरी बात को सुना, और सुनने के बाद आप सब नीप करोरी धाम में ही हैं। बाबा महाराज की ये दिव्य गुफा है। गुफा के भी आपको दर्शन हो रहे हैं, बाबा का आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है। और आज आपको मैं बाबा महाराज की कथा सुना रहा हूँ। जो भक्त अर्जी भेज रहे हैं उनकी ही कथा है। बहुत बड़ी कथा है, पर आज हम 2 ही प्रसंग सुना रहे हैं। अगले बुधवार को भी हम बताएंगे आपको। हर बुधवार को बाबा की कृपा से हम बताते हैं। उस बहन ने हनुमान चालीसा की संख्या बढ़ाई और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। बच्चे उसके लखनऊ में हैं, पढ़ रहे हैं, परेशान हैं, बच्चों से दूर हैं, परिवार वाले परेशान कर रहे हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, हनुमान जी से कहो। अरे परेशान तो विभीषण को भी किया, लेकिन लास्ट में क्या हुआ? विभीषण जी ने श्री हनुमान जी महाराज की बात मानी और लंका के राजा बने। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा है जो विभीषण जी लंका के राजा बने, लंका पति हुए। उस बहन ने हनुमान चालीसा निरंतर पढ़े, और आज बुधवार है, सोमवार को उस बहन के नाम सारी संपत्ति आ गई। उस बहन ने स्वयं फोन करके बताया कि भैया मेरे जीवन में श्री हनुमंत लाल जी ने कृपा कर दी और मेरा कल्याण हो गया, हमारे दुख दूर हो गए। इसी तरह से गोरखपुर वाली बहन ने भी मुझसे कहा कि भैया अब मुझे विश्वास हो गया, उसकी भी एक समस्या है जो बाबा दूर करेंगे, कि मेरी भी समस्या अब जल्दी ही दूर हो जाएगी। मैं समस्या अभी नहीं बता सकता हूँ क्योंकि समस्या श्री हनुमंत लाल जी के पास है। जब वह फोन करेगी तब हम बताएंगे, उसकी भी समस्या दूर होगी। मेरे कहने का एक ही मतलब है कि प्रेम करना है तो श्री हनुमान जी से करो, कहना है तो श्री हनुमान जी से कहो, और मांगना है तो श्री हनुमान जी से मांगो। करके देखो आप। जीवन को आप ये सोचते हैं कि बहुत अच्छा बना रहे मेरा, सदैव मस्त रहें, स्वस्थ रहें, तो श्री हनुमान जी महाराज की शरण में चले जाओ। आप अपनी अर्जियां भेजिए, हम आपकी सेवा करते रहेंगे। अभी 3-4 दिन तबीयत बहुत खराब रही। शुक्रवार, शनिवार और रविवार को बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रही, अस्वस्थ रहे, बुखार भी रहा, और बुखार के साथ खांसी जुखाम हो गया था। लेकिन आप सबका आशीर्वाद और प्रेम है कि मंगलवार को दोनों धामों में सेवा करने का मौका बाबा महाराज ने दिया, किला घाट में भी और नीप करोरी धाम में भी। और आज मैं आप सबकी सेवा में हूँ। ये कृपा है बाबा की, और आप सब अर्जियाँ भेजते रहिए, अपना आशीर्वाद भेजें। और रक्षाबंधन है, इस भैया के लिए राखी भेजना नहीं भूलना। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे,
बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।